श्री गणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री श्री माताजी महाराजे नमः। श्री श्री हरि भैयाय नमः। कथा शुरू होते हैं, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आइयो बहनों, बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, आप जरूर सुने और आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए बहनों, ना रुकना है न थकना है, क्योंकि अगर एक दिन रुक गए और थक गए तो हमारी मृत्यु के दिन एक दिन और घट गया। घट तो रोज ही रहा है, लेकिन कुछ करके घटे, कुछ थोड़ा सा छोटा सा नियम हो जाए जीवन में, जिससे उस नियम को पूरा करने के बाद जो शांति का आनंद होता है, जो शांति का अनुभव होता है, उसको अनुभव करने के लिए वह नियम पूरा होना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम नादान हैं। नादान गलतियां करते ही रहते हैं, कर जाते हैं भूल से, दुनिया के चक्कर में, और प्रभु के हम भूल जाते हैं। मगर मेरे गिरने से या मेरे भूलने से पहले तू मुझे थाम लेता है। हे गुरुदेव, आप मुझे पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं और बचा लेते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपना सहारा देकर, अपना साथ देकर गुरुजी कहते हैं कि तू मेरा नाम लेकर जब चलता है तो तू एक कदम चलता है, मैं 10 कदम तेरे साथ चलता हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे थे। साथ में उनका एक हाथ में कपड़े का थैला था, जिसमें उन्होंने अपने ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी विराज रखे थे, और उनको लेकर और वो चलने लगे। उनके साथ और भी संत थे, तो आए और वह अपने ट्रेन में बैठ गए, और बराबर में ही सीट पर उन्होंने अपना थैला रख लिया था और अपने साधु संतों से हरि चर्चा कर रहे थे। हरि चर्चा करते करते, सत्संग करते करते कब मथुरा स्टेशन आ गया और उन्हें नहीं मालूम पड़ा, और वो चर्चा करते ही करते बिना उस थैले को उठाए और उस ट्रेन में से उतर गए और ठाकुर जी का थैला उन्होंने लिया ही नहीं, क्योंकि वो भूल गए बातों में। अब वो पहुंच गए अपने घर पर, अपने कुटिया पर जहाँ उनको जाना था वहाँ पहुंच गए। वहाँ गए, उन्होंने हाथ मुँह धोए, स्नान किया, संध्या वंदन किया, और जब वो भोजन करने लगे, भोजन के लिए बैठे, तभी उनको भोग लगाने के लिए याद आई। वो सोचने लगे, अरे मेरे तो ठाकुर जी रह गए, ट्रेन में रह गए। अब वह बिलख बिलख कर रोने लगा, तड़पने लगा, और तेज तेज तड़प तड़प कर हाय हाय चिल्लाने लगा। उसकी छाती फटने लगी, वह अपने छाती पे हाथ रख रख के रोने लगा, अरे मेरे ठाकुर जी, अरे मेरे हरि, अरे मेरे इष्ट देव, अरे मेरे मालिक, आप कहाँ हो? मैं इतना पागल क्यों हो गया? मैं आपको कैसे भूल गया प्रभु, क्या करूं, कैसे करूं? वह बहुत जोर जोर से रोने लगे। तभी उनके साथ जो दूसरे संत आए थे उन्होंने कहा, अरे भाई, जहाँ तुमने उनको पधराया था वहाँ जाकर एक बार देखो तो सही, क्या पता मिल जाए। संत ने कहा कि वो तो ट्रेन में है, ट्रेन तो चली गई होगी, क्या पता। तो दूसरे संत बोले, कोई बात नहीं, आप रेलवे स्टेशन चलिए तो सही, क्या पता उन ठाकुर जी के बैग को कोई रेलवे ऑफिस में रख कर चला गया हो। स्टेशन मास्टर से के पास पूछेंगे, चलो।
वो दौड़े दौड़े उन्होंने आप देखा ना था, वह तेज तेज दौड़ने लगे पड़पड़ी लगा के। उनका पटका कहीं गिर रहा, उन्होंने अपने पैरों की पनही कहीं फेंकी और वह तेज दौड़ने लगे। उनको इतनी घबराहट हो रही थी, वो सोच रहे थे कि कहीं ट्रेन चली गई हो और मेरे ठाकुर जी वहीं रह न गए हों। हे प्रभु, कैसे भी कृपा करके आप मुझे मिल जाएं, मैं आपके बिना जी ना सकूँगा। मैं आपको प्राणों से ज़्यादा प्यारा रखता हूँ, फिर भी कैसे भूल गया। वह एक लाइन यहाँ मेरे मुरारी बापू जी गाते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो बहनों, आप कुछ गलत मतलब ना निकालना है इसका। यह पति पत्नी के लिए नहीं है, हाड़ मास के किसी भी व्यक्ति के प्रेम के लिए नहीं है, यह असल में भगवान के लिए है, ईश्वर के लिए है। क्योंकि ईश्वर हमारे दिल में बैठे हैं और जब से हमने जन्म लिया है तब से और जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक हमारे दिल में ही रहेंगे। तो हम अपनी आत्मा को ऐसे चाहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। ऐसे करते हुए पहुँचे और वह स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन पर पहुँचे, गाड़ी वहीं खड़ी थी। ट्रेन को देखते ही वो उसकी तो एकदम आत्मा प्रसन्न हो गई, वो एकदम खुश हो गया। सीधा अपने डिब्बे में जाके घुस के देखा तो वहाँ पर जाके उसके ठाकुर जी का थैला वहीं विराजमान था। उसने फटाफट उठाया और छाती से लगा लिया और फिर रोने लगा फूट फूट कर, प्रभु आपने कितनी कृपा की है कि मुझे छोड़ा नहीं, आप भी मुझे मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं जान गया हूँ प्रभु, आपका भी मुझसे बहुत प्रेम है, तभी तो आप गए नहीं। सोचने लगे और फौरन उस ट्रेन में से उतरे तो वहीं स्टेशन मास्टर खड़ा था। उसने कहा कि क्या बात है संत भगवान। पहले प्रणाम किया, फिर संत जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। तब उसके बाद स्टेशन मास्टर जी ने अपनी कथा सुनाई। बहनों, ये बहुत अच्छी सुंदर कथा है, पूर्ण रूप से विश्वसनीय और सत्य कथा। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, महाराज तब से ये स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है और हमने कई इंजीनियरों को बुलाकर इसमें पूरी दिखाई है, पूरी चेक करवाई है, पहले डिब्बे से लेकर आखिरी डिब्बे तक हमने पूरा एक एक पुर्जा चेक करवाया है, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं निकली और पर यह चल भी नहीं रही। अब जैसे ही ठाकुर जी को लेकर संत महात्मा नीचे उतरे वैसे ही वह ट्रेन चलने लगी। देखो बहनों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, फौरन चलने लगी। तभी स्टेशन मास्टर ने उस ट्रेन को रुकवाया और ये पूरी कहानी सुनाई। ट्रेन चालक, स्टेशन मास्टर, इंजीनियर सभी यह लीला देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूरी कहानी सुनाकर संत भगवान के चरणों में पड़ गए। कि हमारे गुरुजी उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि संत भगवंत नहीं होते लेकिन भगवंत से कम भी नहीं होते। इस तरह वह उनके चरणों में पड़ गए और बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद देते हुए संत अपने घर चले गए। संत भगवान तो खुद कहते हैं क्या कि मम भक्त जहाँ पग धरे तहाँ धरू में हाथ। भगवान कहते हैं मम भक्त जहाँ पग धरे वहाँ धरू में हाथ, सदा संग लाग्यो फिरूं कबहु न छोड़ू साथ, सदा संग लाग्यो रहूं कबहु न छोड़ू साथ। भगवान वो उसे उनको अपने ठाकुर जी को विग्रह को लेकर चलने लगे और गाने लगे कि जल्दी से अपने घर को सजवाओ, जल्दी से गलियों में पानी छिड़कवाओ, चूने की लाइनें बनवाओ, रंगोलियाँ सजाओ। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर जी मेरे घर आ रहे हैं।
उन्होंने गाया कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसीलिए कहते हैं कि हमारी श्वासें अभी हैं, यानी हम आज जीवित हैं। 60 साल से ऊपर हो गए हैं। वैसे 50 साल से ऊपर वालों को भी यही नियम पकड़ लेना चाहिए कि गुरु बनाए और गुरु से मंत्र लें, दीक्षा लें और फिर मंत्र जाप करें निरंतर। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम की महिमा के बारे में लिखते हैं हमारे गुरु जी महाराज, गुरु बाबा जी महाराज की एक पुस्तक में लिखा है कि न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न सा नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम। यानी नाम के बराबर कोई ज्ञान नहीं है और नाम जप के बराबर कोई व्रत नहीं है। न नाम जप के बराबर कोई ध्यान है, न नाम जप के बराबर कोई फल है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ये नाम जप, ये कथा सुनना या सुनाना या कीर्तन करना संभव नहीं है। फिर कहते हैं न नाम सदृशम त्यागो, न नाम सदृशम समम, न सा नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। यानी नाम के बराबर कोई त्याग नहीं, नाम जप के बराबर कोई श्रम नहीं और नाम जप के बराबर कोई पुण्य नहीं और न नाम जप के बराबर कोई गति। नाम जप करने वाले की बहुत सुंदर गति होती है। कह रहे धन अगर कमाते हैं मनुष्य, हम धन कमाते हैं तो धन तो हमें थोड़ा उधार भी मिल जाएगा। थोड़ा सा धन है, थोड़ा उधार ले लिया, खर्च कर लिया, फिर कमा के दे देंगे। लेकिन नाम जप और स्मरण और श्वासें उधार नहीं ली जा सकती। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। हो सकता है तो आप भी आज से ही नाम जप शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ सीखने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अब तक हमारी जो उम्र बीत गई, जो निकल गई, वो गई, लेकिन हो सकता है आज से हम शुरू करें तो हमारी जीत, आपकी जीत आज से ही शुरू हो जाए, हमारी जीत का सिलसिला आज से ही शुरू हो जाए। यानी प्रभु प्राप्ति का रास्ता खुलने ही वाला हो, क्या पता आज से हम जप शुरू करें और भगवत प्राप्ति का रास्ता खुलने ही वाला हो। इसलिए नाम जप करते हुए जी लो जी भर के, फिर लम्हा बीत जाने से पहले जी लो, नाम जप कर लो, क्योंकि वक्त लौट कर कभी नहीं आता, बस यादें ही आएंगी। अरे इतना वक्त निकल गया, हमने अभी तक कुछ किया नहीं, ऐसा सोच सोच कर पश्चाताप ही होगा और पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। बस ये है कि अगर आज हमारी आंखें खुल गई हैं तो आज से ही हमें नाम जप शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये
जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल। आज मेरा गला खराब है, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा गला खराब हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें नियम से अपने नियम का पालन करना है। कम से कम कार्तिक मास में तो करना ही है। आगे प्रभु की इच्छा हो वो करवाएं कि नहीं करवाएं। और कार्तिक मास में भी प्रभु की कृपा के बिना यह कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए आज यह कथा यहीं विराम लेती है। कल प्रभु की इच्छा हुई तो कथा होगी। तब तक के लिए मेरी सबसे राम राम, राधे राधे। क्योंकि हर आने वाला पल जाने ही वाला है, फिर वो वापस लौट के नहीं आएगा। करोड़ों करोड़ रुपए देने पर भी हमें एक सेकंड नहीं मिलता, हमें जीवन के लिए एक सेकंड नहीं मिलता। हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, अटैचियाँ भरी रहती हैं नोटों से। बच्चे कहते हैं हमारे आदमी को या हमारी औरत को, यानी माता को, पिता को, कोई भी, आप डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए, आप जितना चाहें धन ले लीजिए, लेकिन वह व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, वो सांसें गिन रहा है। जितनी उसकी सांसें बची हैं वो पूरी होते ही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कम से कम आज हम बोल रहे, बात कर रहे हैं, यानी जीवित हैं, तो हमारे लिए यही अच्छा है। नाम जप करें, केवल नाम जप। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय, बोलिए श्री सब संत भक्तन की जय। हे हरि, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति 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 ओम।